आइस बेसिकली एक स्टिमुलेंट कैटेगरी का नशा है। स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है, ये हमें स्टिमुलेट कर देते हैं, हमें एक्टिवेट कर देते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, हमारी कंसंट्रेशन वक्ती तौर पे बहुत बेहतर हो जाती है, हमारा फोकस बेहतर हो जाता है, हम समझते हैं कि हम बड़ा-बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, जब इसका हमारे दिमाग पे थोड़ा-सा मनफ़ी असर आना शुरू होता है, तो हमारी तबीयत में शक्कीपन आ जाता है। शक्कीपन में कई दफ़ा हम अपने जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनको अपने खिलाफ समझने लग जाते हैं। उनके हवाले से सोचने लग जाते हैं कि ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या हमें कत्ल करना चाहते हैं, या कई दफ़ा हम दूसरे के हवाले से सोचने लग जाते हैं क्योंकि ये हमारे खिलाफ है, हम इसको नुकसान पहुँचाएँ। अब देखें, जब इस तरह का डैमेज हो गया तो इंसान अपना भी नुकसान कर सकता है और दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। आपका सवाल था कि ये लीथल या खतरनाक क्यों है? उसमें देखें कि जो चरस है या दूसरे नशे हैं वो लंबा टाइम लेते हैं दिमाग पे असरअंदाज होने में। ये वाला नशा कई दफ़ा साल में हमारे दिमाग को इतना डैमेज कर देता है, या 2 से 3 साल में, कि हमें ऐसी अलामत आ जाती हैं कि इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है, या हम अपना नुकसान कर लेते हैं या अपने घर वाले किसी का या अपनी सराउंडिंग में किसी दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। आजकल लाहौर में काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउसेज़ हैं जहाँ पे पार्टीज़ होती हैं। अब पार्टीज़ में नशा व ड्रग्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ लोग जो जिनका ताल्लुक एलीट क्लास से है, या एलीट क्लास के लोग जो यूनिवर्सिटीज़ या मुख्तलिफ इदारों के लोग जिनसे दोस्तियाँ करते हैं, उनको बुला के वहाँ पे पार्टी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें आमतौर पर ऐसी ड्रग्स जिनको पिल्स का नाम दिया जाता है, जैसा कि एक्सटेसी, MDMA या अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक्सटेसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है। हम उस एनवायरनमेंट में नीली लाइट इन्होंने लगाई होती है और झूमना शुरू करते हैं, तो विदाउट इंटरप्शन जो है ये 3-3 4-4 घंटे इकट्ठा डांस कर लेते हैं और वहीं बेसुध हो जाते हैं। साथ ये रिटालिन का कई दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोग शीशे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आइस के बजाय पार्टीज़ के ऊपर जो है वो पिल्स का इस्तेमाल जो है एक्सटेसी की फॉर्म में किया जाता है। हॉस्टलों में इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ, पिछले दिनों मेरी किसी एक लड़की से बात हुई। वो किसी पार्टी पे गई हुई थी, तो वहाँ उसको पिल ऑफ़र की गई। उसने एक दफ़ा पिल ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस्तेमाल की। वहाँ पार्टी पे वापस आके उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया। तो मैंने पूछा कि किस तरह से चीज़ हुई? उसने कहा, जी मेरे साथ एक लड़की रहती थी, वो पार्टी पे जाती थी। वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरे साथ चलो, मैं नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मेरा माइंड हुआ कि मैं चली जाऊँ। मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे एक पिल ऑफ़र की, मैंने नहीं की। उस दिन मैं बगैर पिल के वापस आ गई। दोबारा उसने मुझे पार्टी के लिए जाने के लिए कहा कि तुमने नहीं करना तो ना करो। मैं दोबारा जब गई तो उन्होंने कहा थोड़ी-सी आधी तो ट्राई करो, तो मैंने आधी ट्राई कर ली। अब उसके बाद मैं वहाँ पे डांस करने लग गई और ये सारा प्रोसेस गुज़रा। तो अब मुझे है कि मुझे नशा तो नहीं हो जाएगा, मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। तो फिर उनके ज़हन में ये सवाल आया और उसने बताया कि ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है, लड़कियाँ उन्होंने हॉस्टल में छोड़ी हुई हैं, जो दूसरी लड़कियाँ जिनके साथ रहती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, फिर दोस्ती के ज़रिए उनको ऑफ़र करवाती हैं कि पार्टी पे चलें। पार्टी पे आगे फाइनेंसर होते हैं जिन्होंने बुक करवाया होता है। शुरू में वो लोग फाइनेंस करते हैं, लेकिन जब आपको नशे की लत लग जाती है, आदत हो जाती है, तो फिर आपको मजबूरन पार्टी पे जाने के लिए जो भी उनकी डिमांड्स है, जिस तरीके से वो आपको आगे और लोगों को एंगेज करने के लिए कहते हैं, या कुछ और नशा बेचने के लिए, कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। नशा जो है, किसी भी किस्म का है, उससे छुटकारा जो है एक लंबा प्रोसेस है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें मदद हासिल करनी पड़ती है, फिर हम नशे से दूर रह सकते हैं। अगर हम लार्जर क्वांटिटी में कोई भी नशा कर लेते हैं, उसकी एडिक्शन हो जाती है और उसने दिमाग को डैमेज कर दिया है, तो उसका इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ा नशा कर रहे हैं और कम टाइम में हमें पता चल गया ये गलत है और हम उसका इलाज करवा लेते हैं, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर हम जानलेवा के हिसाब से देखें तो जो आईवी एडिक्शन है, जिसे हम वेन में टीके लगाने वाली एडिक्शन कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत कम टाइम में बहुत मोहलिक हो सकती है। एक तो जब हम टीका लगाते हैं तो इसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस हो सकता है, एक टीके की वजह से हमें एड्स हो सकता है। जो लोग टीका लगाते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको टीबी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर हमने ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा क्वांटिटी में टीका इंजेक्ट कर लिया है, तो उसी टाइम टीका लगाते ही हमारी मौत हो सकती है। तो हमें इसको इस वजह से ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है।